अगर 1962 की वार देखें, तब चीफ एयर मार्शल इंजीनियर जो पारसी थे, 1971 वार को जिससे इंडिया बड़े गर्व से बोलता है कि उसने वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बनाया था, उसका फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पारसी ही था। जो राष्ट्र रिलीजन में 3 चीजें प्रमुख हैं। पहला गुड थॉट, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। पारसीज ने इस प्रिंसिपल को खूब निभाया भी और करके भी दिखाया। किसी कम्युनिटी के नंबर से, पॉपुलेशन से बात नहीं बनती। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इस पे ज़्यादा असर है। जब बैंक में पैसा जमा कराने जाओ तो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक देखो तो ये पारसीज का है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम एक और कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही छोटी है। ज्यूज और सिख्स तो काफ़ी बड़े थे, ये तो बहुत ही छोटी कम्युनिटी है। सिर्फ 57,000 की आबादी 2011 के सेंसस में। आज तो और भी शायद कम हो गए हों। ये कम्युनिटी पारसी जो राष्ट्रीयन से आए हैं और ये पर्शिया में रहने वाले थे, पर 3,500 के पुराना ये रिलीजन जो अहुरा माजदा को भगवान मानता है। अहुरा मतलब मास्टर, सुप्रीम पावर, और माजदा मैंने लाइट, विजडम। ये किसी मूर्ति को या किसी फिगर को गॉड नहीं मानते, ये एक सुपर को ही मानते हैं। पर जब ये इंडिया आए, माइग्रेट साइलेंटली किया, क्योंकि जब अरब ने पर्शिया के ऊपर अटैक करके रूल किया तो इनके पास 2 ही ऑल्टरनेट थे, या कन्वर्ट होते या माइग्रेट होते। तो इन्होंने माइग्रेशन को ही चुना। गुजरात के इस धरती पर ये जब पहुंचे तो इनका टेस्ट वहाँ के राजा ने एक दूध के कटोरे से किया। तो इन्होंने दूध के कटोरे में चीनी डाल दी और ये बात समझा दी कि ना तो हमें स्पेस चाहिए और हम यहाँ के कम्युनिटीज़ में एक मिठास पैदा करेंगे और मिल जाएंगे। यही इन्होंने असल में किया भी। जो राष्ट्र का रिलीजन में 3 चीजें प्रमुख हैं। पहला गुड थॉट, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स। पारसीज ने इस प्रिंसिपल को खूब निभाया भी और करके भी दिखाया। पारसीज बहुत मेहनती हैं, बहुत अपनी कम्युनिटी से प्यार भी करते हैं। पर जब इंडिया आए तो इनके पास कंडीशन रखी गई कि ये ना तो किसी रिलीजन को कन्वर्ट करने देंगे और रात को मैरिजेस करेंगे। तीसरा, ये अपनी लेडीज साड़ी पहनेगी। इन्होंने इसको मान लिया। जो राष्ट्रियंस ज़्यादातर कोई किसी को पूजते नहीं, पर यहाँ पर जब वो आए तो इन्होंने फायर टेम्पल को माना और पूजा। फायर टेम्पल में सिर्फ फायर होती है जो एक सिंबॉलिक है, किसकी? लाइट की, विजडम की, ट्रुथ की। ये उसी को मानते हैं। जैसे ज्यूज अपने नबी प्रीसर हैं, वैसे ही इनके यहाँ पे दस्तूर है। इनकी हॉली बुक अवंता है और अवंतन में लिखी गई है। हालांकि इंडिया में आकर इन्होंने गुजराती को अडॉप्ट कर लिया और आज बहुत सारे पारसी अवंतन जानते ही नहीं। सिर्फ इनके प्रीचर दस्तूर ही हैं
जो अवंतन को जानते हैं, पर वो ज़्यादातर कम्युनिकेट गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में करते हैं। तो पारसीज के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो है कौन, इनके बारे में हम अब बताते हैं। अगर आप अपनी किचन से शुरू करें और कहीं तक चले जाएं, पारसी ही मिलेंगे। किचन में टाटा नमक टाटा फैमिली से आया है, जो पारसी हैं। बाथरूम में अगर आपको सोप मिलता है, या घर में गोदरेज की अलमारी मिलती है, या ताला मिलता है, तो ये पारसीज का दिया है। और अगर आपको किसी व्हीकल पे जाना है तो टाटा मोटर्स पारसीज की है। अगर स्टील लेते हो तो पारसीज ने दिया। अगर 5 स्टार होटल की बात करें तो इंडिया का पहला 5 स्टार होटल ताज पारसी ने दिया। जब बैंक में पैसा जमा कराने जाओ तो बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक देखो तो ये पारसीज का है। तो पारसीज ने हमें हर जगह पे मजबूत किया। इंडिया की इकॉनमी तभी शुरू हुई जब इंडिया ने स्टील बनाया। पहला एयरलाइन टाटा ने दी, पारसीज है। जब आज भी एयर इंडिया में आप फ्लाई करो तो याद रखना ये पारसीज का है। पारसीज की कंट्रीब्यूशन इस कंट्री में बेहद ज्यादा है। कम्युनिटी की साइज बहुत छोटी और कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा। पारसीज को तो चैरिटी का नाम देते हैं। टाटा मेमोरियल या पहला कैंसर हॉस्पिटल टाटाज ने दिया। सिर्फ टाटा, गोदरेज, वाडिया ये 3 फैमिली पारसीज नहीं हैं। पारसीज ने तो हर जगह पर अपनी छाप छोड़ रखी है। अगर 1962 की वार देखें, तब चीफ एयर मार्शल इंजीनियर जो पारसी थे। 1971 वार को, जिससे इंडिया बड़े गर्व से बोलता है कि उसने वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड बनाया था, उसका फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पारसी ही था। पारसीज ने भी नेवल चीफ का कंट्रीब्यूशन में योगदान दिया। तो पारसी आर्मी में भी थे। जब हम फाइनेंस में देखते हैं तो रेडी मनी आपको सामने देखते हैं। जब नेशनलिस्ट देखे हैं तो बीकाजी कामा मिलते हैं। अगर हम न्यूक्लियर पावर हैं तो होमी भाभा हमारे सामने खड़े हैं। तो पारसीज ने किस फील्ड में सहयोग नहीं दिया? शायद हर एक, आईटी हो, टीसीएस हो, हर एक जगह पर पारसीज अपनी छाप छोड़ते गए। सिर्फ क्या ये इंडस्ट्रीज थे? क्या ये सिर्फ आर्मी में थे? नहीं, ये एक आर्ट कल्चर के साथ भी जुड़े थे। अगर बोमन ईरानी, अरुणा ईरानी, शहराज मोदी, साइरस जैसे नाम लें तो हमें पारसीज नजर आएंगे। तो इन लोगों ने किसी भी फील्ड में अपने आप को पीछे नहीं रखा, पर सबसे बड़ी बात, इन्होंने एथिक्स को सबसे आगे रखा। छोटी सी कम्युनिटी जिसकी वजूद ही खत्म होने वाला है। हालांकि वर्ल्ड में ये थोड़ी थोड़े क्वांटिटी में मिलते हैं, आपस में जुड़े हैं। और इंडिया में तो पारसीज ने अपने सारी कम्युनिटी को छत दी है, जॉब दी है, खाना दिया है, हेल्थ दी है, एजुकेशन दी है। हर एक जगह पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया। वो दूसरी कम्युनिटी से शादी नहीं करते, शादियां लेट भी करते हैं। इसलिए इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है। 2026 की सेंसस बताएगी कि अब पारसीज कितने हैं।
पर पारसी की नंबर से पारसी को कभी डर नहीं लगता, क्योंकि वो इंडिया की इकॉनमी का बहुत बड़ा पार्ट है। उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है, हालांकि लोग तो बहुत कम हैं। तो इससे एक और बात समझ आती है कि किसी कम्युनिटी के नंबर से, पॉपुलेशन से बात नहीं बनती। वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, इस पे ज़्यादा असर है। जिन्होंने एथिक्स को आगे रखा है वो कम्युनिटी हमेशा जिंदा रहती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कोई कम्युनिटी के बारे में या पारसीज के बारे में कुछ और पता है तो प्लीज़ हमें भी बताइए, और हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।